इंसाफ का अलम बरदार बादशाह शहरयार कदीम जमाने में एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम गुलिस्तान था। इस सल्तनत पर एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम शहरयार था। शहरयार अपनी रियाया के साथ अदलो इंसाफ से पेश आता और उनके दुख दर्द में शरीक होता था। इसकी सल्तनत में अमनो अमान का दौर दौरा था और हर तरफ खुशहाली थी। एक दिन शहरयार अपने दरबार में बैठा रियाया की शिकायत सुन रहा था। अचानक दो अफराद, एक बूढ़ा किसान और एक नौजवान ताजिर दरबार में दाखिल हुए। इन दोनों के चेहरों पर परेशानी और गुस्से के आसार नुमायां थे। बूढ़े किसान ने बादशाह से फरियाद की कि नौजवान ताजिर ने उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। किसान ने रोते हुए कहा, ए बादशाह सलामत, ये नौजवान जालिम मेरी जमीन पर कब्जा करके मुझे बेघर कर रहा है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस जमीन पर मेहनत की है और अब ये मुझसे छीनी जा रही है। नौजवान ताजिर ने भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये जमीन मेरी है और मेरे आबाओ अजदाद से मुझे विरासत में मिली है। ये बूढ़ा किसान झूठ बोल रहा है। शहरयार ने दोनों की बातें गौर से सुने और फिर गहरी सोच में डूब गया। वो जानता था कि ये एक पेचीदा मामला है और उसे इंसाफ के तकाजों को पूरा करना होगा। उसने अपने वजीरों और मुशीरों से मशवरा किया और फिर एक फैसला किया। शहरयार ने हुक्म दिया कि जमीन की पैमाइश की जाए और उसके पुराने रिकॉर्ड्स देखे जाएं। उसने ये भी हुक्म दिया कि दोनों अफराद के गवाहों को दरबार में पेश किया जाए। कई दिनों की तहकीक और जांच पड़ताल के बाद ये साबित हुआ कि जमीन दरअसल बूढ़े किसान की थी। नौजवान ताजिर ने झूठ बोला था। शहरयार ने नौजवान ताजिर को सख्त सजा सुनाई। उसने हुक्म दिया कि ताजिर को बूढ़े किसान की जमीन वापस करनी होगी और उसे जुर्माने के तौर पर भारी रकम अदा करनी होगी। इसके अलावा शहरयार ने ताजिर को नसीहत की कि वो आइंदा कभी किसी गरीब और कमजोर पर जुल्म न करे। बूढ़े किसान ने बादशाह के इंसाफ पर मबनी फैसले पर खुशी का इजहार किया और उसे दुआएं दी। उसने कहा, ए बादशाह सलामत, आपने मेरे साथ इंसाफ किया है। आपकी सल्तनत हमेशा कायम रहे और आपकी रियाया हमेशा खुशहाल रहे। शहरयार ने किसान को तसल्ली दी और उसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा अपनी रियाया के साथ इंसाफ करेगा। उसने अपने वजीरों और मुशीरों को भी हिदायत की कि वो हमेशा अदलो इंसाफ के रास्ते पर चलें। इस वाक़ये के बाद शहरयार की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी इंसाफ पसंदी और नेक दिली की तारीफ करने लगे। इसकी सल्तनत में अमनो अमान और खुशहाली मजीद बढ़ गई। शहरयार ने अपनी रियाया के दिलों में एक खास मकाम हासिल कर लिया और वो एक मिसाली बादशाह बन गया। शहरयार की जिंदगी का हर लम्हा अपनी रियाया की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ था। वो हमेशा उनके दुख दर्द में शरीक होता और उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। इसकी इंसाफ पसंदी और नेक दिली की वजह से इसकी सल्तनत एक मिसाली रियासत बन गई जहां हर शख्स अमन और खुशहाली से जिंदगी गुजारता था। शहरयार की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और वो इंसाफ के अलम बरदार के तौर पर याद किया जाता है।